हो जाएं। सारे हजरात करीब तशरीफ लाएं, दुआ करते हैं। इंतहाई लायक किस्सत ताज़ीब व तकरीम अकाबिर उलमा इकराम, वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम, काबिल कदर बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, जामिया कासिमुल उलूम फ़कीर वाली का ये सालाना अज़ीमुश्शान इज्तिमा जो 3 दिन का है, आज उसके दूसरा दिन आखिरी नशिस्त और ये आखिरी गुफ्तगू है। ये जामिया अकाबिर और सलाफ की एक अजीम यादगार है। पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसके फैज़ याफ्ता लोग मौजूद हैं और वो कुरान और सुन्नत की खिदमत कर रहे हैं। मैं इस इदारे में सबसे पहली मरतबा खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमहुल्लाह के साथ आया था और फिर उसके बाद इस इदारा के मुदीर हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया से अक़ीदत और मोहब्बत का वो ताल्लुक़ कि कई बार हाज़री का इत्तफ़ाक़ होता रहा, लेकिन दरमियान में कुछ अरसा इदारे के इज्तिमा भी नहीं हुए, या हुए तो जुमा के दिन होते थे, या जब ज़्यादा होना शुरू हुए तो कोई इत्तफ़ाक़ ऐसा रहा कि आपकी और हमारी यहाँ मुलाकात न हो सकी। और अगर आज मेरे नसीब में था तो मैं तकरीबन 8 बजे या 8:30 9 बजे यहाँ पहुँच गया था। बहरहाल ये कि अब मुझे वक्त मिला है, मैं दिल का भी मरीज़ हूँ, शुगर का भी मरीज़ हूँ, रात को 11-12 बजे दवाइयाँ खाकर सोता हूँ। इतनी देर तक जागना, मैं हज़रत मोहतमिम साहब से इंतहाई मादरत करूँगा कि उनकी शान में मुझसे कोई गुस्ताखी या बेअदबी का जुमला भी हो गया हो कि मैंने उन्हें कहा है कि अब कोई नात वगैरह ना पढ़ाओ। उनका शौक़ था, वो अपने नात खां से नात भी पढ़वाना चाहते थे। बहरहाल वो कल इंशाअल्लाह आपको सुनाएंगे। मेरे साथ मेरा अजीज़ आया है, मैंने उसकी नात भी नहीं पढ़ने दी, इसलिए कि शायद वो उनका मेहमान नहीं था। तो मैं बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के इस मदरसे के हवाले से एक बात आपसे अर्ज़ करता हूँ और वही मेरी तकरीर का खुलासा है। पूरी तवज्जो फरमाएं और ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे शर सदर से हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन कहें। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी और रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाए, हर नबी का इलाका नबुव्वत भी महदूद था और हर नबी का ज़माना नबुव्वत भी महदूद था। यानी जो नबी जिस इलाके में आता था उस इलाके में उसकी नबुव्वत होती थी, दूसरे इलाके में दूसरा नबी, तीसरे इलाके में तीसरा नबी, चौथे इलाके में चौथा नबी, और उनके ज़माने भी महदूद होते थे कि वो नबी जब तक दुनिया में रहता उसकी नबुव्वत रहती, जब वो दुनिया से चले जाते उनकी नबुव्वत का ज़माना ख़त्म हो जाता, फिर जो आते फिर उनका ज़माना होता। हत्ता के बाज़ दफ़ा यूं भी हुआ कि एक ही इलाके में, एक ही जगह पर, एक ही वक्त में कई कई पैगंबर आए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी, हारून अलैहिस्सलाम भी नबी, दोनों भाई हैं, दोनों का ज़माना भी एक, दोनों का इलाका भी एक। हज़रत सैयदना दाऊद भी नबी, हज़रत सुलेमान भी नबी, दोनों नबी, दोनों का ज़माना भी एक, दोनों का इलाका भी एक। हज़रत ज़करिया भी नबी, हज़रत याहया भी नबी, दोनों बाप बेटा हैं, दोनों का ज़माना भी एक, दोनों का इलाका भी एक। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी, उनके बेटे इसहाक नबी, उनके बेटे इस्माइल नबी, हज़रत इसहाक के बेटे याकूब नबी, याकूब के बेटे यूसुफ नबी। यानी तसलसल है, ख़ानदान में नबुव्वत चली है, लेकिन जब तक वो नबी रहता उसका ज़माना नबुव्वत और इलाका नबुव्वत होता, जब वो चला जाता उसका ज़माना भी ख़त्म, उसका इलाका भी ख़त्म। मैं बात ले आना चाहता हूँ इस उन्वान पर, इस मदरसे के हवाले से, कि जब बारी आई आमना के लाल की, साहिब जमाल व कमाल की, महबूब जुल जलाल की, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन की, खातमुन नबिय्यीन की, शफीउल मुज़निबीन की, महबूब रब्बुल आलमीन की, सैयदना व मौलाना व मावाना व मलजाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिनको अल्लाह ने ज़बान दिया है वो ऊंची बात से कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जोर से कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इस महबूब की बारी आई,
अल्लाह ने तमाम हुदूद व कुयूद खत्म कर दिए, सारी हदें तोड़ दी, सारी कायदे खत्म कर दी। अब आका की नबुव्वत सारे जमानों के लिए, सारे इलाकों के लिए, बल्कि बहैसियत मुसलमान होने के, उलमाए देवबंद के रजाकार होने के, मेरा अकीदा यह है कि हुजूर की नबुव्वत आपके दुनिया के ऐलान नबुव्वत से नहीं, बल्कि आलम मीसाक में भी हुजूर की नबुव्वत का दौर था। आलम दुनिया में आने के बाद हजरत आदम से ईसा तक हर नबी जहां अपनी नबुव्वत का ऐलान करता था, हुजूर की नबुव्वत का तज़किरा भी साथ करता था। जब महबूब आए उस वक्त से लेकर क़यामत तक अब हुजूर की शरीयत का दौर है, हुजूर की नबुव्वत का दौर है, हुजूर की रिसालत का दौर है। कब्र में जाने के बाद मन रब्बुका के बाद मन नबियुका का सवाल, फिर तीसरा सवाल ये जो मन नबियुका का सवाल है ये हुजूर की नबुव्वत के मुतालिक है। आदम से ईसा तक किसी और नबी की नबुव्वत के मुतालिक नहीं। कल क़यामत के दिन मैदान महशर में शफाअत कुबरा का ताज पहनना यह हुजूर की नबुव्वत के ज़माने की अलामत और इलाके नबुव्वत की अलामत है। आपका शफाअत कुबरा का ताज पहनना, हौज़ कौसर के प्याले तकसीम करना, उम्मत को जन्नत की तरफ भिजवाना और लंबे सज्जे करके उम्मत की बख्शिश के फैसले करवाना, यह महबूब की नबुव्वत का इजहार है। यूं समझ लो अब क़यामत तक सारे जमाने भी हुजूर के, सारे इलाके भी हुजूर के, सारे जमाने भी और सारे इलाके भी। अब जो बात कहना चाहता हूं उसकी तरफ तवज्जो करें। हर नबी की नबुव्वत को दुनिया में गालिब करने के लिए अल्लाह उस नबी को एक मोजज़ा देता है। क्या देता है भाई? सारे को ऊंची बात से मोजज़ा कहते हैं ऐसा काम जो नबी के हाथ से जाहिर हो, पूरी दुनिया उसका मुकाबला करने से आजिज आ जाए, कोई न कर सके, नबी करके दिखा दे, उसको मोजज़ा कहते हैं। कह दो उसको क्या कहते हैं? ऊंची बात से कहो, मोजज़ा कहते हैं। जितने नबी आए हर नबी को उसकी उम्मत की जरूरत के मुताबिक, किसी को एक, किसी को दो, किसी को चार, किसी को 6। कुरान मजीद ने बताया पहले नबियों में मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मोजज़े मिले, इससे ज्यादा नहीं, और उनको कम मोजज़े इसलिए मिले कि उनकी नबुव्वत का दायरा महदूद था, जमाना महदूद था, इलाका महदूद था। उन मुख्तसर से लोगों को एक मोजज़ा समझाने के लिए काफी था। लेकिन जब बारी आई आमना के दुर्रे यतीम की, जैसे आपके जमाने नबुव्वत की हद नहीं, इलाके नबुव्वत की हद नहीं, ऐसे हुजूर के मोजज़ात नबुव्वत की भी हद नहीं। अल्लाह ने 2, 4, 8, 10, 20 नहीं, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने खसाइसुल कुबरा में 3500 हुजूर की नबुव्वत के मोजज़े लिखकर कहा ये वो है जो मेरे इल्म में आए, पता नहीं कितने हैं जिनको मैं नहीं जानता। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने शवाहिदुन नबुव्वत में हजारों मोजज़ात नकल किए। अल्लामा मुईन काशफी ने मारिजुन नबुव्वत में हजारों मोजज़ात नकल किए। अल्लामा अबू नईम अस्फहानी ने दलाइलुन नबुव्वत में हजारों मोजज़ात नकल किए। अल्लामा अब्दुल हक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने हजारों मोजज़ात नकल किए अपनी मदारिजुन नबुव्वत में। उनकी कोई इंतहा नहीं, हत्ता के अहल सुन्नत वल जमात का अकीदा अज सर ता पा नबी मुजस्सम वजूद मोजज़ा है। नबी की निगाह मोजज़ा, पैगंबर की जबान मोजज़ा, नबी के हाथ मोजज़ा, नबी के कदम मोजज़ा, नबी की अदाएं मोजज़ा, नबी का मक्का मोजज़ा, नबी का मदीना नबी का मोजज़ा, नबी की बीवियां नबुव्वत का मोजज़ा, नबी के यार नबुव्वत का मोजज़ा, नबी के अहले बैत नबुव्वत का मोजज़ा, हुजूर का एक एक अमल मोजज़ा, हुजूर की एक एक अदा मोजज़ा। जैसे हुजूर के ज़माने नबुव्वत की हद नहीं, ऐसे इलाके नबुव्वत की हद नहीं, इसी तरीके से हुजूर के मोजज़ात नबुव्वत की हद नहीं। ये मेरी नजर है जो वहां तक जाती है। हदीस में आता है हुजूर जैसे सामने देखते थे ऐसे पीछे भी देखते थे, जैसे करीब से देखते थे ऐसे महबूब दूर से भी देखते थे। नबी की निगाह की तासीर है, ताजर पे पड़ी है, सिद्दीक बना है, तलवार लेके आने वाले कातिल पे नजर पड़ी है, उमर आदिल बना है, दौलतमंद को देखा है, जिन्नूरैन बना है, 6 साल के खेलते बच्चे पे नजर पड़ी है, हैदर करार बना है, यमनी को देखा है, अबू हुरैरा बना है, इब्ने मसूद पे नजर पड़ी है, फकीह उम्मत बना है, इब्ने अब्बास पे नजर पड़ी
है, कुरान का मुफस्सिर बना है। ये नबी की निगाह की तासीर है, जिस पे पड़ी है। अरबी नहीं, अजमी है, सैयद नहीं, हबशी है, गोरा नहीं, काला है, खूबसूरत नहीं, सांवला है, करीब का नहीं, दूर का है, घर का नहीं, बाहर का है। आया नबी की निगाह में है, चलता जमीन पे है, पांव के खटके जन्नत में सुनाई देते हैं। एक एक अदा मौजज़ा, तवज्जो से मेरी बात को समझना, गौर से बात को समझें। हाथों के मौजज़ात, कदमों के मौजज़ात, जबान के मौजज़ात, आपके वजूद के मौजज़ात, आपकी अदाओं के मौजज़ात, एक एक अमल मौजज़ा है। मैं इसकी तफसील में जाऊं, हाथों के मौजज़े आपको सुनवाऊं, जबान के मौजज़े सुनवाऊं, निगाह के मौजज़े बताऊं, कदम के मौजज़े बताऊं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के मौजज़े बताऊं, आपके इल्म के मौजज़े बताऊं। एक लंबा उन्वान बन जाएगा। बात समेटना चाहता हूं। जैसे हुजूर के ज़माने नबुव्वत की हद नहीं, इलाके नबुव्वत की हद, जोर से बोलो, ऐसे मौजज़ात नबुव्वत की भी हद। हमारे अल्लामा अब्दुल हक मुजाहिद साहब हमारे असातिज़ा की सफ़ के बुजुर्ग हैं, और इनका एक ज़िंदगी का अरसा इस जामिया कासिम उलूम के, जहाँ पूरी दुनिया में फैज़ फैला है, उन बुजुर्गों में एक ये भी हैं जिन्होंने यहीं से कसब फैज़ किया है, और पूरी दुनिया में अल्लाह इनसे दीन का काम ले रहे हैं। मुल्तान में 20 इदारे इनकी निगरानी में चल रहे हैं। मैंने इनसे बहुत सारी अजीब अजीब बातें, उस दौर में जब मैं इनकी ज़ेर निगरानी एक जमात में काम करता था, तो कभी हम महफिलों में इकट्ठे होते तो बड़े इल्मी खूबसूरत बातें बताते थे। एक बात उनमें से आपको अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह ने हुजूर को 2 किस्म के मौजज़े अता किए। एक बहस वो है जो मदारिस के तलबा को पढ़ाई जाती है, हिस्सी मौजज़ा और इल्मी मौजज़ा। हिस्सी कहते हैं जो आदमी के जिस्म से जाहिर हो। वो सारे नबियों को मौजज़े मिले, लेकिन हुजूर को एक मौजज़ा मिला जिसको कुरान कहते हैं। ये इल्मी मौजज़ा है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। ये हुजूर की नबुव्वत की खुसूसियत है। लेकिन मैं इसे एक और रंग में बात करना चाहता हूं। इन्हीं की बात को अपने अंदाज में आसान करके समझाना चाहता हूं। अल्लाह ने हुजूर को 2 किस्म के मौजज़ात दिए। कुछ मौजज़े वो थे जो जिस्म नबुव्वत के साथ थे, और कुछ मौजज़े वो हैं जो मिशन नबुव्वत के साथ हैं। सारे को किसके साथ हैं? एक है नबी के वजूद के साथ मौजज़े का ताल्लुक। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा जमीन पे फेंका, सांप बन गया। अब वो आसा जिसको मूसा ने जमीन पर फेंका था, आज भी इस्तांबुल के अजायब घर में तुर्की में मौजूद है, लेकिन फेंकने वाला हाथ नहीं, इसलिए वो आसा सांप नहीं बन सकता। ऐसा है कि नहीं? चूंकि वो वजूद नहीं, इसलिए मौजज़ा भी। एक वो मौजज़े थे जो हुजूर के जिस्म से वाबस्ता थे। उंगली से इशारा किया, चांद टुकड़े हुआ। आज वो चांद है, लेकिन इशारे वाली उंगली नहीं, इसलिए चांद टुकड़े नहीं होता। टूटे हुए बाजू पे हाथ रखा, तंदुरुस्त हो गया। आज कोई ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए कि बाजू तो टूटते हैं, मगर वो हाथ यहां मौजूद नहीं है। यूं हाथ फेरा, आंख तंदुरुस्त और सही सालिम हो गई। अबू कतादा की निकली हुई आंख ठीक हो गई, रोशनी पहले से ज्यादा हो गई, इसलिए कि आंख अगर अब निकले भी सही, वो हाथ मौजूद नहीं है। कुछ मौजज़ात नबी के जिस्म के थे। आका के जिस्म के जाने के बाद वो मौजज़े तो चले गए, लेकिन कुछ मौजज़े वो हैं जो हुजूर की नबुव्वत के मौजज़े हैं। जहां जहां नबुव्वत, वहां वहां मौजज़ा। जहां जहां रिसालत, वहां वहां मौजज़ा। जहां जहां खत्म नबुव्वत, वहां वहां मौजज़ा। जहां जहां हुजूर की नबुव्वत के तज़किरे, वहां वहां मौजज़ा। कायनात का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां अल्लाह की रबूबियत का जिक्र न हो। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां मोहम्मद की नबुव्वत के मौजज़े का तज़किरा। अब मैं उन मौजज़ात में से 2-3 का जिक्र करना चाहता हूं। पूरी तवज्जो मेरी तरफ करें। हाजी हज पर जाते हैं। हज का सबसे बड़ा रुकन है वकूफ अरफात, मैदान अरफात में जाकर ठहरना।
हजरत शेख बैठे हैं, मौलाना अब्दुल हक मुजाहिद साहब, दाएं बाएं उलमा भी बैठे हैं, इनसे पूछें कि आदमी शदीद बीमार और बेहोश भी हो, कोई रुकन हज का अदा न कर सके, इसको सिर्फ उस दिन उठा जाओ, ले जाओ, उठा के अरफात में थोड़ी देर रख के वापस ले आओ, तो तब भी उसका हज अदा हो जाए। ये हज का रुकन आज़म है। जो बात समझानी है वो ये है, अरफात के मैदान की हुजूर ने जगह मुतय्यन फरमाई कि यहां से शुरू होता है और वहां तक खत्म होता है। चनाचे अरफात में जो अब मस्जिद बनी हुई है, इसका उसका जो मेहराब मिंबर है और अगली सफ़े हैं वो अरफात की हुदूद से बाहर हैं। इसलिए जब 9 ज़ुल्हज को इमाम वहां नमाज पढ़ाता है, वो अगली सफ़े छोड़ के पीछे खड़ा होता है, लोगों को ऐलान किया जाता है भाई इस जगह से पीछे हट जाओ ताकि अरफात के मैदान में रहो, आगे ना निकल जाओ। तो जगह अरफात की महदूद, कह दो जगह अरफात की महदूद। लेकिन हुजूर के जमाने में 1 लाख आदमी हज पर था। कितनी जगह उतनी है। अब हजरत पिछले दिनों उम्रा करके आए हैं मौलाना अब्दुल हक मुजाहिद साहब। इस साल जो लोग हज पर गए हैं 50 लाख आदमियों ने हज किया है। कितनी तादाद बढ़ी या कम हुई? कितनी? 49 गुना बढ़ गई। 1 लाख कहां, 50 लाख कहां, 15 सदियां गुजरी हैं, हर साल हाजियों की तादाद बढ़ी है, कमी? बोलो। अगली बात कहता हूं, अरफात का मैदान बढ़ा है या कम हुआ है? नहीं 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 नहीं, मैं और बात कहता हूं, मदरसे उतना भी नहीं है। मदरसे के ग्राउंड में सड़कें बन जाएं, जगह बढ़ेगी या कम होगी? दरख्त लग जाएं, जगह बढ़ेगी या कम होगी? ग्राउंड बड़ा था, 6 कमरे बन गए, जगह बढ़ी या कम हुई? जोर से बोलो। वहां इमारतें भी बन गई हैं, सड़कें भी बन गई हैं, दरख्त भी लगे हैं, वुजू खाने भी लगे हैं, लैट्रीनें भी बनी है, जगह बढ़ी या कम हुई? और अफराद कितनी बढ़ी? कहां 1 लाख, कहां 50 लाख। 50 करोड़ इंसान भी अगर हज पर इकट्ठा हो जाए, हुजूर की नबुव्वत का क़यामत तक मौजज़ा है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मुझे अरफात में जगह नहीं। ये हुजूर की नबुव्वत का वो मौजज़ा है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। एक रात को मुज़दलिफ़ा आते हैं, वहां से कंकरियां चुनते हैं शैतान को मारने के लिए। 1 कम 50 कंकरी हर आदमी चुनता है। कितनी? एहतियातन 50 की बजाय 60 भी लोग उठा लेते हैं, कोई गिर न जाए। अब 1 लाख आदमी जिस साल था, उन्होंने तो 50 लाख कंकरियां उठाई। हर साल हाजी बढ़े, अब 50 लाख गए, तो 50 लाख को फिर 50 से ज़रब दो, कितनी बनेगी? 2 करोड़ 50 लाख। ऐसे अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जहां इतनी कंकरियां जहां से उठाई जाए वहां तो गड्ढा पड़ जाए। सारी दुनिया जाती है, हर हाजी उठाता है। और अब पहले तो मैं जब पहले साल हज पर गया था तो उस वक्त वो मैदान ही था। अब तो वहां पर रोडें बन गई, रास्ते बन गए, इमारतें बन गई, अब तो वो कंकरियां भी नजर नहीं आती। लेकिन कोई हाजी ये नहीं कह सकता कि कहीं गवर्नमेंट ने वहां बजरी के ट्रक डाले हों, और कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कंकरी चुनना चाहता था, मुझे मिली नहीं, मैं तलाश करता रहा, मेरी पूरी नहीं हुई। जो जहां बैठा होता है वहीं से चुन लेता है। यह हुजूर की नबुव्वत का वो मौजज़ा है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। पूरी दुनिया कुफर को चैलेंज है, लाओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबुव्वत के मुकाबले में, हुजूर के कमालात नबुव्वत के मुकाबले में कोई एक ऐसा कमाल। नाराए तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबुव्वत, अल्लामा अब्दुल करीम नदीम साहिब, अल्लामा अब्दुल करीम नदीम साहिब। तवज्जो से बात को समझो। उन मौजज़ात में से एक ये है, बातें लंबी ना हो, मैं और समेट देता हूं। मुझसे पहले हजरत फरमा रहे थे कि जमजम किस नबी का मौजज़ा है?
सारे बोलो। मैं अपनी इल्म की कमजोरी का 100% एतराफ करते हुए आपसे बहस नहीं कर सकता, आपकी बात की मुखालफत भी नहीं कर सकता कि बड़े बड़े लोग कह देते हैं। लेकिन हमने इन बुजुर्गों से ये सुना है, अल्लामा मुजाहिद साहब की एक तकरीर की का एक इक्तबास मुझे याद है कि मोजे की तारीफ ये है कि ऐलान नबुव्वत के बाद नबी के हाथ से जो काम जाहिर हो उसको मोजा कहते हैं। अगर ऐलान नबुव्वत से पहले खर के आदत कोई वाकया हो उसको इरहासे नबुव्वत तो कहते हैं, मोजा नहीं कहते। अब जो इस्माइल के पांव से पानी निकला उस वक्त तो वो दूध पीते बच्चे थे, नबी तो बने नहीं थे, ये मोजा कैसे हो गया? कह दो ये उनका मोजा। बोलो, परेशान ना हो, मैं मसला और समझाना चाहता हूं। ये उनका मोजा नहीं, अगर उनका है तो जब वो चले गए तो उनका मोजा भी साथ चला गया। मौलाना जानते हैं, उलमा गवाह हैं, किताबों में लिखा है ये कुआं बंद हो गया था, पानी खत्म हो गया था। जब हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर के जद्दे अमजद ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा, उन्हें ये जगह दिखाई गई कि इस जगह को खोदो। उन्होंने खोदा तो ये चश्मा फिर निकला। अब जो बताना चाहता हूं उस बात को समझना। अल्लाह के नबी इस कुएं पर तशरीफ लाए, इसी हज्जतुल विदा या उम्रतुल कज़ा के मौके पर आपने उससे डोल निकाला, उस डोल से प्याले में पानी डाला, फिर आपने खड़े होकर उस पानी को पिया। पीने के बाद अपना जूठा बचाकर उस कुएं में उंडेल कर फरमाया, क़यामत तक जितने लोग पिएंगे सब मुझ मोहम्मद का जूठा पिएंगे। बात ताजो तख्त खत्म नबूवत अल्लामा अब्दुल करीम नदीम साहब फरमाया, जो लोग इसको पिएंगे वो मेरा जूठा पिएंगे। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि ये मेरे नबी की नबुव्वत का मौजज़ा है। 15 सदियां गुजर गई, पूरी दुनिया में पानी जाता है, दिन रात 24 घंटे वहां से पानी निकलता रहता है, सारी दुनिया भर के जाती है। हर आदमी इस मजमे में हाजी नहीं। ये तो थोड़े लोग बैठे हो, हजारों के मजमे में बात कहता रहता हूं, लेकिन ये यकीनी बात है कि ऐसा बच्चा जो मां के पेट से बाहर आया हो और उसे इतनी जिंदगी मिली हो कि उसने मेरे नबी का कलमा पढ़ा हो, मेरा यकीन है जब तक वो जमजम न पिए मरता नहीं। इस पूरे मजमे में कोई आदमी हाथ खड़ा करके कहे मैंने जमजम कभी नहीं पिया। अल्लामा साहब देखें कहीं कोई बदबख्त बैठा भी हो। हाँ, हो सकता है कोई ऐसा बदबख्त हो गए भी सही। ये हुजूर की नबुव्वत का कमाल है, इस उम्मत की खुसूसियत है कि ये अपने नबी का जूठा जब तक न पिए हुजूर का उम्मती उस वक्त तक दुनिया से जाता ही नहीं। ये मौजज़ा भी हुजूर का क़यामत तक रहेगा, पूरी दुनिया में पानी जाता है। और बड़ी अजीब बात है कि ये पानी मुशक्कत से ले जाओ तो और बात है, अगर किसी निजाम से इसे छोड़ना चाहो, कोशिश की गई कि मक्के से बैतुल मदीना तैयबा तक पाइपलाइन के जरिए से पानी पहुंचाया जाए, हुदूद हरम से पानी बाहर नहीं निकलता, उठा के ले जाओ तो और बात है। यह इस पानी की खासियत है, ताकि इसका अदब, इसकी अजमत बहाल रहे। इस पानी की खुसूसियत है नबी के लब लगने की वजह से। हयातुन नबी पर अल्लामा मौलाना मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना इलियास साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। मैं एक बात कहता हूं, ये पैगंबर के लब लगने की तासीर है। 15 सदियां गुजर चुकी है, रात का बासा पानी सुबह मां बच्चे को नहीं पीने देती कि इसके पेट में दर्द न पड़ जाए, लेकिन 1000 साल के पुराने कनिस्तर में अगर जमजम रखा हो, आदमी मरीज हो, लोग कहते जमजम पिलाओ शिफायाब हो जाएगा। न जमजम का जायका बदलता है, न इसकी रंगत बदलती है, न इसमें कोई बू पैदा होती है, जिस तरीके से निकलता है 1000 साल भी रखा रहे अपनी हकीकत पर बहाल रहता है। बात समेटू भाई, तवज्जो करें। ये तो मौजे थे ना मक्के के, एक बात मदीने की अर्ज कर देता हूं, तवज्जो करेंगे। एक बात मदीने की, वो ये कि आदम से ईसा तक, ईसा जिंदा आसमानों पर, बाकी सारे नबी कहां हैं?
परेशान हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम तो जिंदा आसमानों पर हैं और बाकी अंबिया कहाँ हैं? अपनी अपनी, सारे कहो अपनी अपनी। कोई बात नहीं, जिंदा होने का तो इनकार ही नहीं है ना, लेकिन ये तो कहो ना कि अपनी अपनी कब्रों में हैं। जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि किसी नबी की कब्र का निशान आज तक महफूज नहीं कि ये फला नबी की कब्र है। ना आदम का, ना नूह का, ना इब्राहिम का, ना यूसुफ का, ना यूनुस का, ना इख्तलाफ है, यूं बहस है कि बैतुल मुक़द्दस में अंबिया की कब्रें हैं, मिस्र में अंबिया की कब्रें हैं, शाम में अंबिया की कब्रें हैं, मक्कतुल मुकर्रमा में अंबिया की कब्रें हैं, फला जगह पर फला की कब्रें हैं, यूं मशहूर है। लेकिन ये फला नबी की कब्र है, किसी नबी की कब्र का निशान नहीं। क्यों? कि जब नबी गए, ज़माने नबूवत भी गया, इलाका नबूवत भी गया, उसकी उम्मत भी गई, तो उसके निशान बाकी रखने की कोई वजह नहीं रही। नहीं समझो, उस निशान को बाकी रखने की कोई वजह। अल्लाह के महबूब के रोज़ा अतहर भी मौजूद, आपकी कब्र मुबारक भी मौजूद। सिर्फ कब्र मौजूद नहीं, कब्र से उम्मत का ताल्लुक भी मौजूद है कि जिस तरीके से जिंदगी में सहाबा हुजूर की खिदमत में आते थे, वहां आकर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ताज़ीम में जैसे उस वक्त सलाम करते थे, अब भी 15 सदियां गुजरने के बाद अब भी जो मुसलमान जाता है, कभी वो यूं नहीं करता कि मैं कब्रिस्तान में जा रहा हूं, कब्रिस्तान की दुआ पढ़ूं, मैं मुर्दू में जा रहा हूं, कोई मुर्दू के लिए दुआ पढ़ूं। जैसे सहाबा हुजूर से नबी की जिंदगी में ताल्लुक रख के सलाम करते थे, हुजूर जवाब देते थे, वही सलाम आज भी उम्मती जाके करता है। महबूब वही जवाब इरशाद फरमाते हैं। गोया उम्मत और नबुव्वत का जैसे नबी की दुनिया की जिंदगी में ताल्लुक था, ऐसे कब्र की जिंदगी में भी उम्मत और नबुव्वत का ताल्लुक है, और ये ताल्लुक क़यामत तक रहेगा। हुजूर ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, मुझ मोहम्मद पे वाजिब है उसकी सिफारिश करके जन्नत में ले जाऊं। फरमाया, मन ज़ारा कब्री बाद वफाती फकान्नमा ज़ारनी फी हयाती, मेरे जाने के बाद मेरी कब्र पे आया, सहाबी तो नहीं बन सकेगा, लेकिन अजर ऐसे मिलेगा जैसे उसने मुझे जिंदगी में देखा हो। बड़ी एक अजीब बात कहना चाहता हूं, पूरी तवज्जो मेरी तरफ करें। ये वो मौजज़ा है जो क़यामत तक रहेगा, हुजूर की कब्र का वजूद महफूज रहना। किसी नबी की कब्र का निशान महफूज नहीं, हुजूर की कब्र का निशान महफूज है। एक बात और भी अजीब अर्ज कर देता हूं कि आदमी मरता कहीं है, उसको गुस्ल कफन कहीं दिया जाता है, जनाजा कहीं पढ़ा जाता है, दफन कहीं किया जाता है। हादसात की दुनिया है। एक आदमी कहीं फौत हो गया, उठा के घर ले आए, उसको गुस्ल दिया, कफन दिया, ऐलान हुआ भी जामिया कासिम उलूम में जनाजा होगा, वहां जनाजा पढ़ा, भाई फला कब्रिस्तान में दफन करेंगे, वहां दफन करने के लिए गए। लेकिन नबी के लिए कानून है कि नबी आता भी जिंदू में है, रहता भी जिंदू में है, जाता भी जिंदू में है, और दफन कब्रिस्तान में नहीं होता, जिंदू में होता है। ये नबी की खुसूसियत है। जन्नतुल बकी के और हुजूर के रोजे के दरमियान कितना फासला है? दरमियान में कोई सड़क ही है, अब तो वो मस्जिद ही वहां तक चली गई है। फिर मस्जिद खत्म होती है और साथ जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान है, कोई फासला नहीं। हुजूर वहां भी दफन किए जा सकते थे, लेकिन यहां है। और बड़ी अजीब बात है कि यहां तो बड़ी बहसें होती है, इस तरफ मुंह ना करो, आगे कब्र है, हुजूर का रोज़ा अतहर है, और सारी पीछे मस्जिद नबी है, और सारी दुनिया पीछे खड़ी होती है, और सामने रोज़ा होता है, और उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रही होती है। कभी कोई नहीं कहता कब्र की तरफ मुंह है, इसलिए कि अकीदा है कि हुजूर जिंदा है। कब्र हो तो मुर्दों वाली बात हो, ये तो जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत में हुजूर आराम फरमा है। मैं समझाना ये चाहता हूं कि ये अल्लाह के नबी की कब्र का निशान महफूज रहना। देखें, तबलीगी जमात में वक्त लगाते हो, मेरे दाएं बाएं ये इल्म के दो अजीम पहाड़ बैठे हैं। जनाजे के दो फर्ज हैं। कितने फर्ज हैं? खड़े होकर जनाजा पढ़ना फर्ज है, और उसमें 4 तकबीरें कहना फर्ज है।
बाकी दुआएं पढ़ना वो सुन्नत अमल है। दुनिया का कोई आदमी नहीं बता सकता हुजूर के जनाजे पर तकबीर कही गई, इसलिए कि जनाजा था ही नहीं। जो ताल्लुक दुनिया में था सलाम करने का और जवाब हासिल करने का, वही ताल्लुक आखिर वक्त में रहा। हुजूर ने खुद वसीयतन फरमाया, जिस वक्त मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मुझे नहला के यहीं रख दिया जाए, तुम सब बाहर निकल जाना। आसमान से फरिश्ते उतरेंगे, जिब्रील आएगा, बाकी फरिश्ते आएंगे, वो मुझ पर सलाम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मेरे अहले खाना सलाम पढ़ें, मेरे दोस्त सलाम पढ़ें, मुहाजिरीन सलाम पढ़ें, अंसार सलाम पढ़ें, बाग के बाहर कबाइल के आने वाले लोग वो सलाम पढ़ें। 3 दिन रात तक हुजूर पे दरूद और सलाम पढ़ा गया। जो बाहर पढ़ा गया वही अब पढ़ा जाता है। मैं जो बात कहना चाहता था वो ये है कि ये हुजूर की कब्र का होना, ये हुजूर की और उम्मत का कब्र से ताल्लुक रखना, ये वो मोजज़ा है जो आदम से ईसा तक किसी नबी का नहीं। ये हुजूर की खुसूसियत है। कह दो हुजूर की क्या है कि नबूवत का कमाल है, इससे पहले और किसी नबी के। एक सवाल का जवाब दो, इबादत का अजर मक्के में ज्यादा मिलता है या मदीने में? जोर से बोलो। एक का कितनी लाख, और मदीने में? एक रिवायत 10,000 की है, मारूफ रिवायत 50,000 की है। लेकिन कोई आदमी मौत मांगे तो कहां की मांगता है? क्यों भाई क्यों? तो जिनके नसीब में नहीं है ना, उन्हें नहीं सुनना था, लेकिन जिनके हिस्से में है वो तो सुने। तवज्जो से बात को समझें। भाई मदीने की मौत क्यों मांगते हैं? इसलिए कि जहां महबूब रब का है, हम भी सब वहां जाना चाहते हैं। यही हम कादियानियों से कहते हैं, अगर तुम अपने नबी के सच्चे वफादार हो, उस बदबख्त के जिसने दावा नबूवत किया, तो हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह जहां हमारे नबी हमें वही मौत दे। तुम्हें है जुर्रत तो ये कह के दिखाओ, जहां हमारा गया तुम्हें खुदा वहां मौत दे। मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई? किसी बहस की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी बात ही काफी है। वो बैतुल खला में मरा है, तुम्हें भी खुदा वहां मौत दे। मेरे नबी मदीना तैयबा में है, अल्लाह हम सबको मदीने की मौत अता करे। यहां एक सवाल, एक और बात छोटी सी और भी आ गई है, चलो उसको भी सुन लो। हज मक्के में मदीने क्या करने जाते हो जी? जज़ाकल्लाह। शेख ने कहा जियारत के लिए। बहुत खूबसूरत अदब का जुमला है। इसके साथ सादा सा एक जुमला है, हाजिरी देने। क्या करने भाई? क्यों? कहा हाजिरी वहां जहां हुजूर, हाजिरी वहां जहां हुजूर। हुजूर कहते हैं बड़े को, हाजिर कहते हैं छोटे को। छोटा बड़े के पास हाजिर होता है, अपने बड़े को अपने पास हाजिर करता नहीं। जिसके पास जाया जाए उसे हुजूर कहते हैं, जो जाए उसे हाजिर कहते हैं। अकीदा है कि हमारे आका हुजूर हैं। अबू बकर बनु तमीम से आका की खिदमत में हाजिर, उमर बनु अदी से चल के हाजिर, उस्मान बनु उमैया से चल के हाजिर, अली बनु कुरैश से चल के हाजिर, सलमान फारिस से हाजिर, जिब्रील सिदरत से उतर के हाजिर, बुराक जन्नत से उतर के हाजिर। कुरान कलाम रब का है, मगर जब नबी की निस्बत में आया तो नबी के कल्बे अत्थर पे हाजिर। हाजियों, हज मक्के में हो जाता है, मदीने हाजिरी देने के लिए कि जहां हुजूर है हाजिरी वहीं पर होती है। कितना बड़ा बदबख्त है, कितना बड़ा बदबख्त है कि जो जुब्बा कुब्बा पहन के खुद को कहे मैं हुजूर की बिला गिजालिए जमान हूं और नबी हाजिर है। हमें हाजिरी का शर्फ मिला है, आका हुजूर है। मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर की नबुव्वत के वो खुसूसियात जो क़यामत तक रहेंगे। अब चंद मोज़े वो बताना चाहता हूं जो इस जगह है जहां हम बैठे। उनमें से सबसे पहला मोज़ा अल्लाह का कुरान है। सारे बोलो क्या है भाई? ये दरसगाह का जलसा है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं। मैंने ये सारी तमहीद बांधी है, अब तकरीर शुरू कर रहा हूं। इस तकरीर के लिए नहीं, जिसकी तमहीद इतनी लंबी है, तकरीर 2 मिनट की नहीं जी। कहते मुख्तसर नाम, किताब मुख्तसर है इतनी मोटी, नाम मुतव्वल है इतनी सी। हमने मदरसों में पढ़ी है। मेरी तरफ देखें, अब मैं
मुख्तसर को मुतव्वल करना चाहता हूं। मेरा शरीर सदर नहीं हुआ तुम्हारे वास्ते। तवज्जो से बात को समझिए। जो क़यामत तक मौजज़ात हैं उनमें से पहला मौजज़ा जो हुजूर का है वो कुरान है। सारे बोलो क्या है? क़यामत तक रहेगा। पूरी दुनिया कुफर को चैलेंज है। यहूदियों तौरात लाओ, ईसाइयों इंजील लाओ, सिखों ग्रंथ लाओ, हिंदुओं वेद लाओ, मोहम्मद के कलमा पढ़ने वाले रब का कुरान पेश करते हैं। वो एक के बाद दूसरी किताब छपे, इबारतें बदल जाती है, नुस्खों में तब्दीली हो जाती है, सफ़ों में रद्दो बदल हो जाती है। आपकी इस लाइब्रेरी में तौरात भी रखी है, इंजील भी रखी है, ग्रंथ भी पड़ी हुई है, बड़ी बड़ी किताबें नकाबिर ने इकट्ठी करके रखी हुई है। उनको भी जाके देखो, कुरान भी खोल के उठाओ। अल्लाह के नबी के जमाने में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के खून के कतरे जिस कलाम पर पड़े हैं, आज भी उसके वो पूरा कुरान मजीद इस्तांबुल के अजायब घर में रखा है। उसकी कापियां दुनिया में मौजूद है। उससे लेकर अब तक पूरी दुनिया को इकट्ठा करके सारे जहान की किताबें इकट्ठी करो। कुरान मजीद का मुकाबला नहीं, इसके हरफों को मिला के लफ्ज बनाओ, लफ्जों को इकट्ठा करके कलमे बनाओ, कलमों को जमा करके आयतें बनाओ, आयतों को जमा करके रकू बनाओ। अलहम्द से वन्नास तक पूरा कुरान की 7 मंजिलें, 14 सजदे, 30 पारे, 114 सूरतें, 558 रकू, 6666 आयतें, 1771 मद्दें, 1274 शब्दें, 3,21,250 हुरूफ जैसे अल्लाह ने मोहम्मद पे उतारे कुरान आज भी महफूज है। करबला के बाद पहली जगह जहां मुझे पानी नहीं मिला, यहाँ है ही नहीं। मैं जब से आया हूँ इधर उधर बड़ा देखा है, नजर नहीं आया। तवज्जो करें, मैं मरीज आदमी हूं, मैं बात को समेटना चाहता हूं। एक मौजज़ा कुरान है। अब दूसरा मौजज़ा सुनिए। जैसे मौलाना फरमा रहे थे कि नबी की जात भी, नबी की बात भी, हदीस ये हुजूर की नबुव्वत का मौजज़ा है। हजरत कारी तैयब रहमहुल्लाह ने एक नुक्ता लिखा है कि कुरान भी आज कुरान होने के नाते से महफूज और पहचाना जाता है तो वो हदीस की वजह से। अल्लाह ने तो हमें नहीं कहा ना कि ये मेरा कुरान है उसको मानो, हुजूर ने कहा है, और जो नबी कहे उसे हदीस कहते हैं। तो कुरान महफूज ही हुजूर की जबान की वजह से है। तो दूसरा मौजज़ा हुजूर की नबुव्वत का ये हदीस रसूल है, क़यामत तक महफूज रहेगी। और कुरान की एक एक आयत की वजाहत नबी की ज़बान है। अकीमुस्सलात कुरान है तो पूरी किताबुस्सलात हदीस है। आतुज़्ज़कात कुरान है तो पूरी किताबुज़्ज़कात हदीस है। जनाब अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह कुरान है तो पूरी किताबुल हज जनाब वाला हदीस की किताबों में सारी किताबों को पढ़ के देखें, वो सारा ज़ख़ीरा हदीस नबी की ज़बान है। निकाह, अगर कुरान ने अहकाम निकाह बयान किए हैं तो पूरे किताब निकाह उसकी तफसील है। अहकाम तलाक बयान किए हैं तो पूरी किताब तलाक उसकी तफसीर है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा कहा है तो पूरी किताबुल बुयू किताबुल रिबा उसकी तशरीह है। तो गोया कुरान भी क़यामत तक महफूज, और कुरान को समझने के लिए नबी की जबान भी क़यामत तक महफूज। दूसरा मौजज़ा। तीसरा मौजज़ा जो पूरी दुनिया में हर वक्त हर जगह, पूरी तवज्जो से बात को समझना, वो है इन अहले हक उलमा का वजूद। हुजूर के जमाने से लेकर इस वक्त तक 15 सदियां गुजर चुकी हैं। कोई दौर ऐसा नहीं आया जिस दौर में अहले हक ने कुरान की, नबी की सुन्नत की, खत्म नबुव्वत की, अल्लाह की तौहीद की, शरीयत के अहकामात की, अकायद की, आमाल की, अखलाक की हिफाजत न की हो और उसे अमली जिंदगी में उम्मत में न पहचान पहुंचाया हो। ये क़यामत तक ये उलमा रहेंगे। एक बात कहूं, एक जाता है हजारों तैयार करके जाता है। एक शेख सरफराज खान सफ्तर गए हैं, 60,000 उलमा को कुरान की तफसीर पढ़ाई है। एक अब्दुल्ला दरखास्ती गया है, 50,000 उलमा को तफसीर पढ़ा कर गया है। एक सैयद बिन नूरी गया है, हजारों को पढ़ा कर गया है। एक मौलाना फजल अहमद गए हैं, इस जामिया के हजारों उलमा
पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ये दाएं बाएं सब इसी के तालिब इल्म बैठे हुए हैं। एक जाता है, हजारों तैयार करके जाता है। क़यामत तक ये उलमा का तसलसल रहेगा। ये हुजूर की नबुव्वत का मौजज़ा है। आखिरी मौजज़ा जिस पर मैं बात खत्म करना चाहता हूं, मेरी तरफ देखें। आप में से किसी आदमी को जरूरत पड़े कि मैंने एक मसला पूछना है, निकाह का, तलाक का, बै शरा का, लेन देन का, हलाल हराम का, तो आप उस मसले को पूछने के लिए ईमानदारी से बताएं। ज़करिया यूनिवर्सिटी में जाएंगे? चलो बहावलपुर यूनिवर्सिटी चले जाना, आपके डिवीजन की है, बाहर ना जाना पड़ा, आसानी हो जाएगी आपको। लाहौर चले जाना, पंजाब यूनिवर्सिटी में। इस्लामाबाद चले जाना, वहां तो है ही इस्लाम के नाम पर इस्लामी यूनिवर्सिटी। न किसी कॉलेज में न यूनिवर्सिटी में इन चीज की जरूरत पड़े मसला पूछने की तो कहां जाओगे? सारे बोलो। मदरसा किसको कहते हैं? कुरान, सुन्नत और उलमा, इन तीनों के जोड़ का नाम मदरसा है। और ये तीनों चीजें जिस जगह हैं, वो मदरसे का वजूद भी नबी की नबुव्वत का मौजज़ा है। हुजूर ने अपनी जिंदगी में असहाबे सुफा के चबूतरे वाला वो छप्पर बनाकर मदरसा कायम किया था। उस मदरसे से लेकर इस जामिया कासिमुल-उलूम तक 15 सदियों का तसलसल है। एक सेकंड का वक्फा पूरी दुनिया में ऐसा नहीं गुजरा कि मदरसा ना हो, उलमा रहे हों, मदरसा ना हो, कुरान रहा हो, मदरसा ना हो, हदीस रही हो, मदरसा ना हो, अकीदा रहा हो, मदरसा ना हो, अमल रहा हो। ये सब कुछ अगर महफूज है तो मदरसे के सदके से है। किसकी वजह से है भाई? सारे बोलो ऊंची आवाज से, किसकी वजह से है? तो ये हुजूर की नबुव्वत के मौज से है। अब जो मैं बात कहना चाहता हूं उस बात को गौर से समझें। कुरान मजीद में सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की का एक मौजज़ा था। ऊंटनी पहाड़ से निकली थी, एक बदबख्त ने उसकी टांगें काटी थी। कुरान ने उसको अशका, सबसे बड़ा कमीना कहा, बदबख्त कहा है, शकी कहा है। और शकी कुरान सईद के मुकाबले में लाता है, यानी जिसके हिस्से में कोई खैर ना हो, कोई नेकी ना हो, कोई शराफत ना हो, कोई अच्छाई ना हो। ऐसा बदजात और कमीना इंसान जिसकी फितरत में बदबख्ती हो, उसे शकी कहते हैं। उसने एक नबी के एक मौजज़े की तौहीन की। शकी जो कुरान की तौहीन करे, सुन्नत की तौहीन करे, उलमा की तौहीन करे, मदारिस की तौहीन करे, ये 4 गुना ज्यादा शकी नहीं, वो साले नबी के मौजज़े की तौहीन कर रहा है। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रब के महबूब के मौजज़े की तौहीन कर रहा है। जैसे हुजूर का दुश्मन अल्लाह के यहां बदतरीन इंसान है। फला तुति कुल्ला हल्लाफिन महीनिन हम्मासिन मश्शाइन बिनमीमिन मन्नाइन लिल खैर मुतदिन असीम उतिल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, कहकर खुदा ने कहा मुस्तफ़ा जो तेरा दुश्मन है वो हरामज़ादा है। क्या कहा है? मैं सारे जो अल्फाज कुरान ने कहे उनका मैं बाना नहीं बयान कर सकता। आखिरी बात कही कि महबूब जो तेरा दुश्मन वो हरामज़ादा। और जिस कुरान की हिफाजत के लिए नबी ने जान दी, जो उस कुरान का दुश्मन बने, हदीस का दुश्मन बने, नबी के मौजज़े उन उलमा का दुश्मन बने, इन मदारिस का दुश्मन बने, उससे बड़ा हरामज़ादा भी दुनिया में कोई नहीं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसलिए अपना ताल्लुक इन मदारिस के साथ रखो, इनके साथ वाबस्ता रहो। और एक बात अर्ज करता हूं खुदा के लिए, जब किसी आलिम की तरफ यूं करके कहते हैं ये ऐसा है, तो वो उंगलियां आपकी तरफ भी कुछ होती हैं। उसके ऐब देखने की बजाय पहले खुद को देख लिया करो और ये समझा करो कि ये मुझसे बेहतर है। आखिर ये इस मरकज को तो खोल के बैठा है, मुझसे बेहतर है, इस बुढ़ापे में दीन का काम तो कर रहा है, मुझसे बेहतर है। दर दर की भीख मांग के, अल्लामा मुजाहिद को किसी से चंद 10 रुपए भीख मांगने की जरूरत नहीं, इनको जरूरत नहीं, इसको जरूरत नहीं, इसको जरूरत नहीं। क्यों? ये मैं मौलवी हूं, मैं खुद साहिब निसाब हूं,
मैं औकाफ का गवर्नमेंट के एक महकमे का मुलाजिम हूं और मेरी ठीक ठाक तनख्वाह है अल्लाह के फजल से, पूरे जिले का अफसर। लेकिन हम भी 10-10 रुपए लोगों से भीख मांगते हैं, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। हमारे तबलीग वाले कहते हैं, नाराज ना होना, मैं खुद तबलीगी मरकज में रहता हूँ खानपुर, मैं उसका मोहतरम मौलाना मुझे जानते हैं ज़ाती तौर पर, मैं तो इनके बच्चों में हूँ। खानपुर तबलीगी मरकज में होता हूँ। वो कहते हैं भाई अपने पैसा अपनी जान पर खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, अपना पैसा अपने आप पर खर्च करो। कितना अजर मिलता है जी? कोई तबलीगी बैठा है 7 लाख रुपए का, बड़ी गल है जी। वो 49 करोड़ वाला कहीं और है, हाँ? वो कहीं और है या यही है? चलो ये बेचे निकल कर चलो, अपने पैसे अपने आप पर खर्च करो, 49 करोड़ का अजर। यहां सोचा है? अपने नहीं, किसी से भीख मांगते हैं और किसी के लिए मांगते हैं। मेरे बेटे को जरूरत नहीं, इनके बच्चे को जरूरत नहीं, अल्लामा अब्दुल हक के बेटे को जरूरत नहीं है, उनको जरूरत है जो यहां रहते और पढ़ते हैं, उनके लिए भीख मांगते हैं। हमारे उस्ताद कहते थे 2 मौकों पे आदमी का मुंह टेढ़ा होता है, एक मरते वक्त, एक मांगते वक्त। ये इस्तेदाद वाले मुंह टेढ़ा करके भीख मांग के तुम्हारे बच्चों को कुरान घोल कर पिलाते हैं, नबी की सुन्नत पिलाते हैं, शरीयत के अहकामात बताते हैं, हलाल और हराम के तरीके बताते हैं, जिंदगी गुजारने के उसूल सिखाते हैं। इनका एहसान समझा करो, इनका शुक्रिया अदा किया करो, इन मदरसों में आकर इनकी ज़ियारत किया करो। हदीस में आता है तुम लोग जब ऐब और गुनाह करते हो, अल्लाह की कहारियत को जोश आता है, रात के आखिरी हिस्से में रब चाहता है इस जमीन को पलट कर इन पे पत्थर बरसाऊं, लेकिन रात के उस आखिरी वक्त में इस मदरसे का हाफिज और कारी उठता है, इन छोटे छोटे मासूम नन्हे बच्चों को उठाता है जो रात को 11 बजे कुरान पढ़ते हुए सोए थे, उनकी आंखों में नींद के खुमार थे, सिराने कुरान रखा है, जमीन पे चटाई पे लेटे हुए हैं, सर के नीचे तकिया नहीं है, ऊपर कोई चादर नहीं है, पड़े हुए हैं। सुबह उस्ताद ने उठाया है, ये मुंह धोता है, ठंडे और गर्म पानी का इसको एहसास नहीं, आंखों में नींद के खुमार हैं, कुरान खोल के पढ़ना शुरू करता है। कोई बच्चा पढ़ता है यासीन वल कुरान अल हकीम, कोई पढ़ता है ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान, कोई पढ़ता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैल, कोई कह रहा होता है या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फंज़िर। अल्लाह कहते हैं फरिश्तों, इनकी बदबख्ती की वजह से, इनकी गुनाहगारों की वजह से, इनकी नालायकी की वजह से ये जो पूरी पूरी रात डिश एंटीना पे बैठकर, केबलों पे बैठकर, चैनलों पे बैठकर बेहयाई और बेगैरती की चीजें देखते रहे, मुझ रब की गैरत फैसला करती है कि मैं इन पे पत्थर बरसाऊं, इनकी शक्लें बदल दूं, लेकिन इन मासूमों का कोई गुनाह नहीं। ये कुरान पढ़ते हुए सोए हैं, उठे हैं, इनकी जबान पर कुरान है, इनकी निगाह में कुरान है, इनके हाथों में कुरान है, इनके सामने कुरान है, ये कुरान पढ़ रहे हैं, उस्ताद का चेहरा देखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान को देखते हैं, कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह कहते हैं इनके कुरान पढ़ने की वजह से मैं अजाब टाल देता हूं। फकीर वाली वालों, आज मैं और आप अगर बचे हुए हैं तो इस मदरसे की मेहनत की वजह से, इन दरसगाहों की बरकत की वजह से। इसलिए इन इदारों से अपना ताल्लुक रखो, इनको गनीमत समझो, इनसे वाबस्ता रखो। अल्लाह हम सबकी इस हाज़री को कबूल करे। साथ नहीं भाई, बात यह है सिर्फ मेरे दोस्त बैठे जो मेरी तकरीर सुनने के लिए आए हैं, जो वैसे जलसे के शौकीन है वो बेशक चले जाना। मेरे साथ मेरा नात खान है, चूंकि इनको बहुत ज्यादा ज़ौक़ था दूसरे के सुनने का, वो तो 2 घंटे पहले भी पढ़ चुका था, वो भी मेरे लिए काबिल कदर है, हमारा बच्चा है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। लेकिन चूंकि ये मेरे साथ आया है, मेरा जी चाहता है ये 2-3 शेर आपको सुना दे अगर इजाजत हो तो, चूंकि फिर मैंने चले जाना है। अच्छा अभी पहले ना, हाँ ये तो खैर आपकी मर्जी, ये पता नहीं ये करेंगे खिदमत या ये करेंगे, ये तो बात की बात है, ये तो जब जाएंगे पता चलेगा। ये कैलेंडर है हुजूर की सीरत तैयबा पर। वो बाबा जी बैठ जाओ ना, फिर तुसी तैयारी करके जा रहे हो, चलो जान दो, कोई नहीं, शायद पेशाब आया हो, बुढ़े आदमी ना। ये हुजूर की सीरत तैयबा पर मेरा एक कैलेंडर है जिसमें हुजूर की 63 साल जिंदगी
आपका शिजरा हजरत आदम तक, पूरी आपकी आल औलाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी तक, आपकी अजवाज, आपके खिदमत गुजार साहबा, पहरेदार साहबा, शुअरा साहबा, अमीन साहबा, हुदी खान साहबा, कातिबान वही, दरबार रिसालत के सफ़ीर, 27 जब्बू में शिरकत, 63 साल ज़िंदगी का खुलासा। ये बाहर गाड़ी खड़ी है, वहाँ से आपको मिलेगा। ये सैयदना हुसैन की सीरत पर मैंने एक मेहनत की है। हजरत हुसैन की उम्र मुबारक है 56 साल। कितनी? सारे बोलो। पहले 6 साल हुजूर के साथ गुजरे। मौलवी वाइज जाकिर इन बचपन को बयान करने के बाद छलांग लगा के करबला में चले जाते हैं। दरमियान में 50 साल हुसैन ने कहाँ गुजारे किसी ने नहीं बताया। ये मेहनत की है। सिद्दीकी दौर, फारूकी दौर, हजरत उस्मान का दौर, हजरत अली का दौर, अमीर मुआविया के 20 साल, हजरत सिद्दीक के 2 साल, उमर के 10 साल, हजरत उस्मान के 12 साल, हजरत अली और हसन के 6 साल, उनकी आपस की रिश्तेदारियां। करबला में हजरत हुसैन के साथ कौन कौन थे? एक बड़ी चीज अहम है जो अहले सुन्नत के लिए है, सुन्नी लोग ले पढ़ें। ये हुजूर का एक खत है हर्ज़े अबी दुजाना के नाम से, जो अल्लाह के नबी ने हजरत अली को हुक्म देकर लिखवाया था। ये जिन्नात के नाम है, जिस घर में हो वो जिन्न और जादू के असरात से महफूज रहता है। और बड़ी अजीब बात यह है कि ये ख़त अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को लिख के दिया जैसे हुजूर के नबूवत के मोजज़ात क़यामत तक रहेंगे, उनमें से एक ये भी मोजज़ा है। ये भी बाहर से मिलेगा। हर महीने पर मेरी एक किताब छप रही है, मुहर्रम पर, सफ़र पर, रबीउल अव्वल पर, ये रजब पर है और इसमें रजब के ये मज़ामीन हैं, किन किन मौजू पर मेरी इसके अंदर तकरीरें हैं। हर किताब इस तरीके से ऐसी है, चंद किताबें बाहर मिलेगी, जिन जिन महीनों की हों वहाँ से ले लें। 2 सीडियाँ हैं, एक सीडी में 50 से ज़्यादा तकरीरें हैं। साल के 52 जुमे होते हैं। एक आदमी ले जाए तो आराम से पूरा साल जुमे पढ़ाए। एक मौलवी को मंगवाने पे कितनी मेहनत पड़ती है, एक सीडी पढ़कर साल के जुमे पढ़ा ले तो कितने मजे आ जाएंगे। दूसरे में 7 के नातों का मजमुआ है, ये भी बाहर से लेंगे। ये कलाम सुन लें, फिर उसके बाद दुआ करते हैं। दुआ हजरत मुजाहिद साहब मेरी तरफ से कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम।